नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। आप सभी के बीच में आपके अपने प्रशांत सर प्रयागराज से प्रेजेंट हो गए हैं। दोस्तों, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को लेकर के इंग्लिश टीजीटी पीजीटी के लिए आपके अपने प्रशांत सर आ चुके हैं और आज हम लोग जो है शेक्सपियर के बायोग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, तो बर्न 23 अप्रैल 1564 कहां पर हुआ था? स्टेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था। स्टेटफोर्ड क्या था? एक विलेज था और एवन जो थी एक रिवर का नाम है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें तो वारविकशायर काउंटी थी और ये जो वारविकशायर काउंटी थी ये कहां पे पड़ती है? तो ये इंग्लैंड में पड़ती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को, उसका कोई निश्चित नहीं मिल पा रहा था कि कब हुआ है। तो इसके विषय में वहां पर एक प्रथा है कि जन्म के 3 दिन बाद जो है बच्चे का नामकरण होता है। तो विलियम शेक्सपियर का जो नामकरण हुआ था 26 अप्रैल 1564 को हुआ था, अर्थात आप देख सकते हैं बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च स्टेटफोर्ड में 26 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर को बैप्टाइज किया गया था। और कहां किया गया था? होली ट्रिनिटी चर्च स्टेटफोर्ड में। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर के फादर का क्या नाम था, तो आपको ध्यान देना है जॉन शेक्सपियर था। मदर का क्या नाम था? मैरी आर्डेन था। और अगर हम आगे बात करें तो जो विलियम शेक्सपियर थे वो अपने माता पिता के 3rd चाइल्ड थे और विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ विलियम शेक्सपियर को बर्ड ऑफ एवन की भी उपाधि दी गई है या इन्हें द बर्ड भी कहा जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि बार्ड का मतलब क्या होता है, तो बार्ड का मतलब होता है अ पोएट होता है। क्या होता है? अ पोएट होता है। चलिए अब अगर हम बात करें कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहां पर हुई, तो सेंट ग्रामर स्कूल एट स्टेटफोर्ड में। स्टेटफोर्ड में इन्हें ग्रामर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था और कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर बहुत कम पढ़े लिखे थे। इनके बारे में बेन जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया है। इनके कंटेम्पररी बेन जॉनसन ने इनको क्रिटिसाइज किया है और क्या कहा है कि शेक्सपियर नो लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो एट द एज ऑफ 18 वर्ष की अवस्था में विलियम शेक्सपियर की शादी हो जाती है। और जब शादी होती है तो किससे होती है? एन्ने हैथवे से होती है, जो कि इनसे 8 वर्ष बड़ी होती है। अगर दोस्तों हम बात करें तो जब 18 के थे तो वो 26 की थी और ये जो मैरिड हुई थी ये 1582 में हुई थी। अर्थात विलियम शेक्सपियर अपनी पत्नी एनी हैथवे से 8 वर्ष छोटे थे। 18 की एज में इनकी शादी हुई तो इनकी पत्नी की एज 26 थी। अगर हम बात करें तो इनके 3 जो है पुत्र हुए, एक पुत्र हुआ, 2 पुत्रियां हुई। टोटल इनके पास कितने थे? तो 3 थे। 3 किड्स इनके पास थे, 3 बच्चे थे, जिसमें पहली सुसन्ना थी और जो कि सबसे बड़ी थी। इसके बाद हैमनेट और जूडिथ जो कि ट्विन थे और जुड़वा थे। जो हैमनेट था ये कम उम्र में ही डाइड हो गया, अर्थात 11 ईयर्स की एज में हैमनेट डाइड हो गया था। सुसन्ना के बारे में कहा जाता है कि ये आफ्टर 6 मंथ के बाद ही, 6 महीने के बाद ही, शादी के 6 महीने के बाद ही इसका जन्म हुआ था। दोस्तों अगले फैक्ट पर हम बात करें तो इन 1592 ही ज्वाइंड अ प्लेइंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन मेन कंपनी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेटर नोन एज किंग्स मेन, जिसका बाद में नाम जो है बदल करके किंग्स मेन रख दिया गया। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि विलियम शेक्सपियर का बायोग्राफर कौन था, तो विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट बायोग्राफर
निकोला रावे थे। निकोला रावे को विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट बायोग्राफर कहा जाता है। इसके साथ अगर हम बात करें, निकोला रावे ने ही विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कमेंट किया है, और क्या कमेंट किया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ लेफ्ट फॉर लंदन इन ऑर्डर टू अवॉइड हिमसेल्फ प्रोसिक्यूशन ऑफ डियर पोचिंग। निकोला रावे ने बताया कि विलियम शेक्सपियर जो है थॉमस लूसी के गार्डन में डियर पोचिंग किए थे, जिसके भय के कारण वो स्टेटफोर्ड अपॉन एवन को छोड़ करके लंदन चले गए। आगे अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर पर जबरदस्त कमेंट करने वाला एक अगला पोएट इनका कंटेम्पररी जो दिख रहा है वो है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने अपने गॉड्स वर्थ ऑफ विट में कमेंट किया है, विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है, और क्या क्रिटिसाइज किया है कि एन ऑफ स्टार क्रो टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर हाइड, कि एक ऐसा कौवा है जो मेरे पंखों से उड़ रहा है। और दूसरा क्या कमेंट किया कि टाइगर्स हर्ट जो है वो प्लेयर हाइड कर रहा है, इसके बारे में कमेंट किया। आगे दोस्तों बात करें तो विलियम शेक्सपियर जब अपना प्ले लिखते थे तो ज़्यादातर जो उनके प्ले होते थे वो दूसरे के प्ले को ले करके, कई प्ले को मिक्स करके प्ले लिखा करते थे। तो इसके बारे में अगर बताया जाए तो प्लेगियरिस्ट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि दूसरी की रचनाओं को चुरा लेना और अपना बना करके उससे क्या करना, एक्सप्रेस करना। तो इसके बारे में भी रॉबर्ट ग्रीन ने अपने ये ग्रॉट वर्ड्स ऑफ विट्स जो इनकी क्रिएशन है उसमें बताया है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन ओपनड द ग्लोब थिएटर 1599। दोस्तों जो लॉर्ड चैम्बरलेन थे उन्होंने मिलकर के ग्लोब थिएटर की ओपनिंग की। अक्सर प्रश्न बनता है कि ग्लोब थिएटर की ओपनिंग कब हुई थी, तो 1599 में। अब दोस्तों बात करें तो बिकम ए शेयर होल्डर, अगर हम बात करें तो ग्लोब थिएटर में विलियम शेक्सपियर शेयर होल्डर थे। अब इसके आगे हम बात करेंगे तो विलियम शेक्सपियर के ऐसे प्ले जिसमें स्वयं विलियम शेक्सपियर ने कैरेक्टर का रोल किया है, उसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं एज यू लाइक इट में जो एडम कैरेक्टर है उसका रोल स्वयं विलियम शेक्सपियर ने किया है। और हैमलेट में आप जब पढ़ते हैं तो जो घोस्ट होता है उसका भी रोल जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा किया गया है। दोस्तों और आपको बता देना चाहते हैं कि विलियम शेक्सपियर बार्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर को ज्वाइन किया। विलियम शेक्सपियर जी क्या किए कि बार्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर को ज्वाइन कर लिए। और अगर हम बात करें कि विलियम शेक्सपियर लंदन में कब तक थे, तो विलियम शेक्सपियर स्टेड इन लंदन टिल 1609। 1609 तक विलियम शेक्सपियर लंदन में थे। अब जो है इन 1597 न्यू पैलेस स्टेटफोर्ड, अब ऐसा था कि विलियम शेक्सपियर ने 1597 में स्टेटफोर्ड में अपने लिए एक न्यू पैलेस लिया, एक घर अपना बनवाया। कब बनवाया था? इन 1597। आगे अगर हम बात करें तो ही वॉज अ शेयर होल्डर इन द ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर थिएटर। विलियम शेक्सपियर जी का ग्लोब एंड ब्लैक फायर थिएटर में शेयर था। अगर हम बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, तो 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेथ हो जाती है। और वो डेथ कहाँ पर होती है? इन स्टेटफोर्ड में होती है।
और दोस्तों इनको बैरिड कहाँ किया जाता है, बरीड कहाँ किया जाता है, दफनाया कहाँ जाता है? तो विलियम शेक्सपियर को बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च में, होली ट्रिनिटी चर्च जो है वहीं पर इनको बरीड कर दिया जाता है। चलिए लेट अस गो, आगे चलते हैं। और जहाँ पर इनको बरीड किया गया था, हिज इप्टेप, वहाँ पर जो इप्टेप का मतलब ये होता है कि दफनाने के बाद वहाँ पर एक पत्थर सा बना होता है जिस पे लिखा गया था। और क्या लिखा गया था, ये लाइन अक्सर पूछी जाती है, गुड फ्रेंड फॉर जेजस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दिस स्टोन एंड कर्ज बी ही दैट मोप्स माई बोन्स। विलियम शेक्सपियर ने कहा कि गुड फ्रेंड, प्यारे मित्रों, फॉर जेजस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर, जो यहाँ पर मेरी मिट्टियों को डिग कर रहे हैं, डस्ट को इनक्लोज कर रहे हैं, ब्लेस बी द मैन दैट स्पेयर दिस स्टोन, उन आदमियों को ब्लेस्ड देना जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सुरक्षित हमारे कब्र को कर रहे हैं, लेकिन एंड इन कर्ज बी दैट मोप्स माई बोन, और जो मेरी हड्डियों को, मेरी अस्थियों को जो निकालेंगे उनको श्राप देना। तो ये बात यहाँ पर कहा गया है और ये लाइन अक्सर पूछी जाती है कि गुड फ्रेंड फॉर जेजस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इन क्लोज हियर, ब्लेस बी द मैन दैट स्पेयर दिस स्टोन एंड कर्ज ही दैट मूव्स माई बोन्स। तो दोस्तों ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से आपके एक न एक प्रश्न बनेंगे, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।